नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हथीनी कुंड बैराज में सीजन के रिकॉर्ड पानी ने बजाई खतरे की घंटी। बीते कई घंटों में 3 लाख क्यूसिक से ज्यादा पानी दिल्ली की तरफ डाइवर्ट। पंचकुला के मोरनी हिल्स में लगातार बारिश के कारण बिगड़े हालात। खडूनी गांव के लिए बनाया गया पुल तेज बहाव में बहा, यातायात ठप। घग्गर के बड़े जलस्तर ने सिरसा के ग्रामीणों की बढ़ाई चिंता। बारिश के चलते नदी के तटबंध पड़े कमजोर। गांव खैराका में हालात हुए नाजुक। अंबाला में बारिश के कारण कई इलाकों में हालात बद से बदतर, जगह जगह हुआ जलभराव। पुलिस चौकी में भी घुसा पानी। और पंजाब में आई बाढ़ की स्थिति के बीच हरियाणा ने दिखाई दरियादिली। जींद से ट्रैक्टर ट्रॉलियों के जरिए राहत सामग्री भेजने का फैसला। तो चलिए बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। हथीनी कुंड बैराज पर सीजन का सर्वाधिक पानी रिकॉर्ड होने के चलते अब खतरे की घंटी बज गई है। जानकारी के मुताबिक बीते कई घंटों में 3 लाख क्यूसिक से ज्यादा पानी दिल्ली की तरफ डाइवर्ट किया गया है। सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश के चलते पानी का स्तर लगातार बढ़ने की संभावना है। वहीं उन्होंने बताया कि ये पानी हरियाणा के यमुनानगर के साथ साथ करनाल, पानीपत, सोनीपत के साथ सटे इलाकों को प्रभावित कर सकता है और दिल्ली में लोगों की दिक्कतें बढ़ा सकता है। ऐसे में प्रशासन ने निचले इलाकों को सोशल मीडिया ग्रुप्स के जरिए अलर्ट जारी कर दिया है। पानी की ताज़ा स्थिति जो 10 बजे है, रिवर यमुना में 3,21,000 क्यूसेक पानी पास हुआ है जी। मैक्सिमम पानी यही 3,21,000, 3,27,000, 3,28,000, अभी इतना ही पानी चल रहा है जी। आशंका है थोड़ा भी तो और पानी बढ़ेगा। मिनी फ्लड यहाँ पे सुबह हुआ था जी, 4 बजे करीबन यहाँ पे हुआ जी। हम एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर और सारे तक हमने इत्तला कर दी थी जी। और हमारा यहाँ से हथनी कुंड बैराज से सायरन भी बसता है, मिनी फ्लड पे भी 1 लाख क्यूसेक पे भी, और अपना उसके ऊपर 2.5 लाख क्यूसेक के ऊपर। दिल्ली में अभी 36 से 48 घंटे के करीबन ये पानी लगेगा जी। कैचमेंट एरिया में अभी बारिश बीच में रुक गई थी, तो वहाँ पे थोड़ा है बारिश, अभी थोड़ी रुकी हुई है, लेकिन पानी जो है लगातार आ ही रहा है। इधर पंचकुला के मोरनी हिल्स इलाके में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते हालात बिगड़ते जा रहे हैं। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आपको दिखाएंगे मोरनी के गांव खडूनी में करोड़ों रुपए की लागत से बनाया गया पुल पानी के तेज बहाव में बह गया, जिस कारण गांव का संपर्क अन्य जगह से टूट गया और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं छामला गांव की नदी के उफान पर होने के कारण पानी पुल के ऊपर से बह रहा है। बताया जा रहा है कि स्थिति इतनी गंभीर है कि ग्रामीणों का आना जाना पूरी तरह से बाधित हो गया है। इसके अलावा पंचकुला के मोरनी में हरियाणा रोडवेज की बस दुर्घटनाग्रस्त होते होते बची है। जानकारी के मुताबिक भूडी गांव के पास सड़क पर कीचड़ ज्यादा होने के कारण बस स्लिप होते होते बच गई, लेकिन चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए बड़ा हादसा टाल दिया और सभी यात्रियों ने राहत की सांस ली। इधर घग्गर के बड़े जलस्तर ने सिरसा के लोगों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। जानकारी के मुताबिक लगातार बारिश के चलते लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। बारिश के चलते नदी के तटबंध कमजोर पड़ गए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि बारिश के कारण घग्गर का जलस्तर और बढ़ने की आशंका है। वहीं गांव खैराका में हालात नाजुक बने हुए हैं। बीती रात हुई तेज बारिश से गांव के कई घरों में पानी घुस गया, जिसके बाद ग्रामीण अपने स्तर पर तटबंधों पर पहरेदारी कर हालात पर नजर बनाए हुए हैं। सभी ग्रामीण मिलकर पानी निकालने का भी प्रयास कर रहे हैं। फसलों के सर हमारे खैरका गांव का अभी कुछ हिस्सा मान लो जो धान का था वो डूब चुका है, तो जमींदारों को काफ़ी नुकसान हुआ है। लेकिन अभी आधा हिस्सा जो बचा हुआ है घग्गर के अंदर, वो बचाने की कोशिश में सभी जमींदार सहयोग कर रहे हैं जी। पूरा गांव एक साथ है, पूरे गांव के जो क्लब है या युवा साथी है या जमींदार भाई है, सभी बूढ़े बुजुर्ग साथ है जी हमारे, और सभी डटे हुए हैं जी बांध के ऊपर जी। सरकार का सहयोग क्या है? सरकार का बहुत अच्छा सहयोग है जी। हम हरियाणा के हमारे मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, प्रशासन का भी, जिन्होंने एक फ़ोन के साथ हर मुहैया मान लो सुविधा मुहैया कराई जाती है हमें। अब जैसे मैंने रात को 12 बजे कॉल किया था जी,
जोड़ से पानी निकालने के लिए। तो सुबह 6 बजे सारी सुविधा उपलब्ध करा दी गई है, प्रशासन आया हुआ है जी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है जी। लगातार बारिश होने की वजह से जो जोड़ हैं वो गांव के ओवरफ्लो हो चुके हैं। इसके लिए सरपंच साहब ने प्रबंध कर रखे हैं रात से ही, लेकिन जो खेतों में पानी है वो बराबर हो चुका है। फिलहाल तो जो नीची जगह है वहाँ पानी भर चुका है, लेकिन फसलों में फिलहाल तभी बचाव है, और अगर बारिश होगी भविष्य में तो नुकसान के बहुत ज़्यादा चांस है। पहाड़ी क्षेत्र में लगातार बारिश हो रही है, तो घग्गर का क्या लगता है, कितना नुकसान आपको हो सकता है? अगर घग्गर में पानी बढ़ेगा तो जो गांव के अंदर वाले बांध हैं वो बारिश के कारण कमज़ोर हो चुके हैं, तो निश्चित तौर पे हमारे गांव की जो फसल है जो अंदर वाली उसको खतरा रहेगा। तो पहाड़ों पर जारी लगातार भारी बारिश के चलते हथीनी कुंड बैराज पर अलर्ट जारी है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर हथीनी कुंड बैराज की, जहां पर सुबह से ही अलर्ट जारी है। सुबह से ही कई क्यूसिक पानी छोड़ा गया है, दिल्ली की तरफ पानी डाइवर्ट किया गया है। वहीं यमुना नदी में पहाड़ी इलाकों से बहकर आ रही लकड़ी पकड़ने के लिए हथीनी कुंड बैराज के निचले इलाकों में लोग अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। जानकारी के मुताबिक बैराज से सायरन बजाकर लोगों को अलर्ट किया जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके लोग अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। प्रतापनगर थाना पुलिस के अधिकारी ने बताया कि सूचना मिलने पर लोगों को हटाने का प्रयास किया जा रहा है। पानी 4 बजे के बाद बढ़ना शुरू हो गया था और अभी उस समय पानी 1,65,000 क्यूसेक पास हो रहा था, और अभी जो करंट की पोजीशन बताऊं तो मैं पानी 2,40,000 क्यूसेक के करीब में पानी हथनी कुंड से अभी क्रॉस होने लग रहा है। और जो बारिश की पोजीशन ऊपर में है, क्योंकि कैचमेंट एरिया में बारिश बहुत हुई है, तो पानी अभी 1,00,000 क्यूसेक से ऊपर आने वाले 5-7 घंटे तो कम से कम चलेगा। इसमें सर बात करें तो कब फ्लड घोषित करते हैं, अब कैसे क्या पैरामीटर सर? देखिए, ये तो ऑलमोस्ट हाई फ्लड वाली सिचुएशन है, क्योंकि 2.5 लाख क्यूसेक पे हाई फ्लड की पोजीशन आ जाती है। और जैसे मैंने आपको बताया, अभी करंट में 2,40,000 है, और जो गेज पोंटा पे है उसका इम्पैक्ट पूरा अभी तक हथनी कुंड आए, तो ये पानी 2.5 लाख से ऊपर जाएगा। तो सर कोई ब्रिज या आगे प्रशासन को किस तरीके से लड़? देखिए, हमारे सारे स्टाफ अलग अलग साइटों पे यमुना के अलोंग हैं, और प्रशासन को भी सुबह 4 बजे मैंने जो अपने एडी साहब हैं उनको मैसेज कन्वे कर दिया था पर्सनली। उनको यमुना से जरा दूर किया गया है, और आगे उनको सचेत किया गया है कि यमुना के बिल्कुल पास ना जाएं। पानी यमुना में बहुत ज़्यादा आ चुका है, और आगे भी गाँव में अलर्ट कर दिया गया है कि कोई आदमी यमुना के किनारे पे ना जाए। यमुना में तकरीबन 3,30,000 क्यूसेक पानी आ गया है, और सभी को अलर्ट जारी है। हम सभी इलाका वासियों से निवेदन करते हैं कि इसके बारे में आप यमुना के कोई पास ना जाए, इससे दूर ही रहें कि इससे कोई हादसा ना हो। तो टीम जो है समय पर गश्त करते रहेगी जी? हाँ जी, बिल्कुल। यमुना के किनारा जो हमारी पुलिस की टीमें हैं वो लगातार गश्त कर रही है, और हमारी जो और टीम भी है वो NDRF की वो भी आई हुई है। किसी प्रकार का कोई हादसा ना हो, इसके लिए पुलिस पूरी सतर्कता से तैयार है। तो हरियाणा के कई हिस्सों में लगातार बारिश के चलते जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अंबाला और हिसार की ये तस्वीर है। बात अंबाला की करें तो अंबाला में लगातार भारी बारिश के चलते हालात बद से बदतर हो चले हैं। सुबह से ही रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण जगह जगह जलभराव हुआ है, जिससे लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। वहीं मॉडल टाउन पुलिस चौकी के बाहर भी जलभराव हुआ है। दूसरी तरफ हिसार की बात करें तो हिसार में बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है। बताया यह जा रहा है कि बिजली के सब स्टेशंस में पानी भरने के कारण कई इलाकों में बीते कई घंटों से बिजली गुल है, जिससे लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। सर, मैं हेड कांस्टेबल महेंद्र सिंह, पुलिस चौकी मॉडल टाउन में IO के पद पर तैनात हूँ सर। यहाँ पे सुबह 4 बजे से बरसात हो रही है सर। चारों तरफ चौकी के पानी है, और चौकी के अंदर भी पानी भरा हुआ है सर, जिसके निकालने के लिए हमने प्रयास कर रहे हैं जी। मोटर लगाई हुई है, और जो सरकारी डॉक्यूमेंट हैं, कागजात हैं, फैले हैं, सब हमने ऊपर उठा के रख दिए हैं। और यहाँ पे जब भी बरसात होती है सर, अगर 1 घंटे की भी बरसात हो जाती है तो चौकी के चारों तरफ पानी भर जाता है, और चौकी में भी पानी भर जाता है। और जब भी यहाँ पे बरसात होती है तो बरसात के दिनों में अक्सर चौकी में पानी भर जाता है, और चौकी के अंदर पानी भर जाने में थोड़ा काम करने में कठिनाई पैदा होती है। और जैसे चौकी में लाइट भी है, थोड़ा करंट आने में का भी थोड़ा भय रहता है, ये दिक्कत है सर।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर का जिक्र करेंगे। अगली तस्वीर हरियाणा के सिरसा से है, जहां पर बारिश के चलते लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं और ये बारिश लोगों के लिए आफत बनती जा रही है। जानकारी के मुताबिक शहर में कई जगह उन लोगों के मकानों और दुकानों में पानी घुस आया है, जिससे उन्हें नुकसान झेलना पड़ रहा है और भारी परेशानी भी झेलनी पड़ रही है। वहीं लोगों ने पीने के साफ पानी की समस्या का भी खास तौर पर जिक्र किया है। बहुत बुरा हाल है जी बिहार का जी। सारा लोगों के पानी बढ़ गया बेसमेंट में जी, सिंधी नीचे उसके 2-2 फुट पानी बढ़ गया दुकान के अंदर। सामने आलीशान नीचे उनके पानी बढ़ गया। खड्डे बहुत है बाजारों में, लोग रात में गिर गए, ऑटो उल्ट गया वहाँ पर जी अपने नाम नगर के सामने। बहुत बुरा हाल है, स्थिति बहुत खराब है पानी की। क्या हालात है? अब बहुत बुरा हाल है जी। देखो आपके सामने ही पानी कितना है जी, गाड़ी आती है पानी दुकान के अंदर आता है जी, इतना पानी हो गया जी। व्यापार भी प्रभावित हो रहा है। व्यापार तो बंद पड़ा जी, दुकानें जाए कहाँ, बैठना पड़ता है। जब भी बारिश होती है यही हाल होता है। बुरा हाल होता है जी। पानी अब तो कम में नहीं, पानी ऊपर आया था बहुत जी, दूसरी पेटी पे भी आया था पानी। तो सरकार को क्या कहना चाहेंगे, क्या मांगे आपकी? कई बार हो गई सरकार, तो बहुत बार ठेके दिए लोगों ने, आए हैं सड़कें बनाए चले गए, कोई हल ही नहीं हुआ इनका अभी तक। अब कह रहे हैं गवर्नमेंट सीवर डाल रहे हैं, पता नहीं कब डलेगा, साल 2 साल में डलेगा। मैं कहना भाई साहब, मैं बरनाला रोड राम कॉलोनी तो आया पानी वाला मीटर लैन वास्ते। मैं पहले तो फाटकों को इन्ना पानी हैगा, कोट कॉलोनी कोले उतों बड़ी मुश्किल नाल निकल के आया। मैं कहा चलो हुण घरे खाली की जाना है, तो इत्थे आके मैं हुण भी अद्धा किलोमीटर स्कूटरी पिछे ला के आया जी। इन्ना बुरा हाल है यार शहर का। मैं कहना हैरान है, 3 दिन पानी नहीं निकलना, की करेगा बंदा यार आके शहर च? दसो, कोई जरूरत का समान लैन आना है तो इत्थे पहला पानी भरिया पिया हुंदा, सारे कपड़े गंदे हो गए ने यार। दस बारिश काफ़ी दुकानों 'च पानी, दुकानां खुलियां ही कोनी भाई साहब। पानी की वजह नाल देखो तुसीं सारा बाजार ही बंद पिया यार। मंडे का दिन हैगा ते देखो तुसीं सारी गली बंद पई दुकानां वाली यार। क्या वजह है कि पानी सीवरेज सारा ही पट के छड्ड रखा, सड़कां सारियां पटतियां भाई साहब। इन्हां ने दोबारा बनाईयां ही कोनी सरकार ने यार। और देखो तुसीं मलबे का किवें गलियां पट के ढेर ला रखे, कोई उन्हां नूं चक्कर नहीं आया। ये नहीं पता बंदा सीवरेज च गिर जे किते यार। की कहना चाहोगे? बाहर निकलना तो बेवकूफ़ी है यार। ये तो सरकार नूं सोचना चाहिए यार। लोकल बंदे नूं ती शहर दे नूं तो घट्टो घट दिओ यार। देखो कोई हाल थोड़ा ही है, 2-2 फुट पानी हैगा इत्थे, तुसीं नापो तो यार। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर का जिक्र करेंगे। हथीनी कुंड बैराज से कई लाख क्यूसिक पानी छोड़े जाने के बाद करनाल और करनाल के आसपास के इलाके में प्रशासन द्वारा अलर्ट जारी कर दिया गया है। अधिकारी ने इनको लेकर जानकारी साझा की है। जानकारी के मुताबिक पानी का स्तर बढ़ने के बाद धनोरा एक्सकेप नाले में यमुना का पानी घुस आया है, जिससे पानी पुल के ऊपर से क्रॉस कर गया है। बता दें कि शेरगढ़ टापू के नाले पर बना ये पुल यूपी को हरियाणा से जोड़ता है। फिलहाल वाहनों का आवागमन पूरी तरह से बंद किया गया है। इधर इंद्री के कई इलाकों में बाढ़ का ज्यादा खतरा मंडरा रहा है। वहीं किसानों ने अपनी फसल को लेकर नुकसान की भी आशंका जताई है। आज सुबह सूचना मिली थी कि सुबह 4 बजे 2.5 लाख के करीब क्यूसिक पानी छोड़ा गया। उसके बाद 8:30 बजे 3.25 लाख के करीब क्यूसिक पानी छोड़ा गया। लेकिन प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है कि क्षेत्र में पानी ना घुसे, गाँवों के अंदर पानी ना घुसे। उसमें समय का अंतराल दे के पानी पीछे से डैम से छोड़ा जा रहा है। लेकिन हालात क्या रहेंगे अभी समय के मुताबिक कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ऊपरी इलाकों में भी और हमारे यहाँ भी लगातार बरसात जारी है और काफ़ी तेज बरसात है। क्या हालात रहेंगे उसका भी कुछ नहीं अनुमान नहीं लगाया जा सकता। 2 साल पहले जो बाढ़ आई थी उसके आसार लग रहे हैं उसी तरीके। देखिए हो सकते हैं 2023 के अंदर जो भयंकर बाढ़ आई थी उसका नुकसान हम आज तक उसकी भरपाई नहीं हो पाई। उस समय हमारे खेतों के नुकसान के साथ साथ पशुधन का भी बहुत नुकसान हुआ, मकान हमारे ढह गए, तो जिससे मेरे व्यक्ति जीवन पर भी हमारा बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था। पंजाब में आई बाढ़ के मद्देनजर हरियाणा ने दरिया दिली दिखाते हुए राहत सामग्री को ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भरकर पंजाब के अलग अलग हिस्सों में भेजने का फैसला किया है। जींद में अलग अलग सामाजिक संगठनों और भारतीय किसान संघ ने राहत सामग्री लोगों को भेजने का फैसला किया है और गांव-गांव जाकर स्थानीय लोगों से भी सहयोग की अपील की है। भारतीय किसान संघ ने कहा कि पंजाब में आई प्राकृतिक आपदा की वजह से वहां लोगों को मदद की दरकार है। ऐसे में जींद में स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से ट्रैक्टर ट्रॉलियों में राहत सामग्री पंजाब भेजी जाएगी और लोगों तक मदद पहुंचाई जाएगी। नहीं, हम तो यही मांग करते हैं कि सरकार ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को जो है ना मदद करे
उनको अनाज मुहैया करवाए, खाने की चीज़ें मुहैया करवाए, पशुओं का देखभाल करे, पानी को जल्दी से जल्दी निकाले। और जहाँ तक किसान समाज की बात है, हम पूर्ण रूप से जो है ना उनकी मदद करेंगे। और जो व्यक्ति पीड़ित हैं उनको सरकार पूरा मुआवजा दे, पूरा सर्वे करे, पूरा मुआवजा दे। इधर लगातार हो रही भारी बारिश के चलते चरखी दादरी में किसानों की फसलें करीब 50% डूबने के कगार पर है। किसानों ने फसलों के नुकसान का जिक्र किया है। किसानों के मुताबिक जल भराव के कारण उनकी बाजरा, कपास, मूंग और धान समेत अन्य फसलों को काफी नुकसान हुआ है। किसानों ने कहा कि अब हालात ऐसे बन गए हैं कि आगामी रबी फसलों की बिजाई भी प्रभावित होने वाली है। इधर कृषि विभाग ने किसानों से ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर फसलों के नुकसान का ब्यौरा दर्ज करवाने का आह्वान किया है ताकि किसानों की फसलों के नुकसान की भरपाई की जा सके। सरकार से, विधायक से और प्रशासन से गुजारिश करते हैं कि इसका उचित मुआवजा दिलवाया जाए, इसका दौरा करके तुरंत मुआवजा दिलाया जाए। पशुओं के लिए भी चारा नहीं है, अनाज पानी में बह गए है और बिल्कुल ही खराब हो चुका है। ये कुछ अनाज पड़ा है आपके सामने जो कि मतलब पानी में वापस जामे आई है सिल्टी हैं, और किसान बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। और सरकार से, विधायक से गुजारिश करते हैं कि इसके 16 रोड पे आके और एक बार मतलब यहाँ का धरातल पे मतलब खुद मतलब इसका मुआयना करे और देखे कि बर्बादी कितनी हो रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश और जलभराव की स्थिति के मद्देनजर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इस बार संभावना से ज्यादा बारिश हुई है और ये प्राकृतिक आपदा है। ऐसे में सरकार और तमाम जिलों के प्रशासन पुख्ता बंदोबस्त कर रहे हैं और जो जरूरी कदम है वो उठाए जा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने अन्य कई मुद्दों को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। देखिए, अब की बार अनएक्सपेक्टेड जो है बारिश हुई है और सरकार और प्रशासन पूरी तरह से चौकन्ना है। और आप देखेंगे पूरी मुस्तैदी के साथ जहाँ भी पूरे देश में आप देखें, इवन पहाड़ों पर आप देखें, जम्मू कश्मीर में देखें, उत्तराखंड में देखें, हिमाचल में देखें, हर जगह बाढ़ की वजह से कहीं बादल फटने की अनएक्सपेक्टेड घटनाएं हो रही हैं। इतने बादल मेरे ख्याल में, मैं तो इतना बड़ा हो गया, मैंने तो कभी सुने नहीं कि रोज़ाना ही कहीं ना कहीं बादल फट रहे। इससे बड़ा भारी ये प्राकृतिक आपदा है एक किस्म से, लेकिन प्रशासन और सरकार काम कर रहे। सरकार रोज़ाना डेटा मंगाती है और रोज़ाना डेटा मांगती है प्रशासन से और रोज़ाना उस पर कार्रवाई होती है। तो लगातार हो रही भारी बारिश हरियाणा में आफत बनकर आई है। अलग अलग इलाकों की तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। तस्वीर रोहतक के महम की है, जहां के गांवों में बारिश के चलते पूरे इलाके जलमग्न हुए हैं। इधर डीसी ने मोर्चा संभाला है और अलग अलग गांवों का दौरा करते हुए जायजा लिया है और पानी निकासी के आदेश भी जारी किए हैं। इधर डीसी ने ग्राम पंचायतों से भी पानी निकासी के लिए सहयोग मांगा है। आज हमने 3-4 गाँव का दौरा किया जहाँ जहाँ पे पानी भरा हुआ था। पंप्स लगाए हुए हैं, एडिशनल पंप्स भी लगा रहे हैं। इवन पंचायत को भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप भी अगर हमें एडिशनल पाइप लेकर आए तो हम और ज़्यादा तेज़ी से निकाल पाएंगे। और हेडक्वार्टर से भी एडिशनल पाइप आ रही है, तो हमारी कोशिश जल्दी से जल्दी पानी को निकाला और लोगों को राहत दी। वो उसके अंदर ऑप्शन आ गया करेक्ट करने का, आज ही हुआ रिजॉल्व, तो मेरे ख्याल से एक दिन में सॉल्व हो जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज़ के साथ और पीटीसी नेटवर्क, पीटीसी ग्राउंड पर लगातार बने हमारे सहयोगी पल पल का अपडेट, ग्राउंड जीरो से तस्वीरें लगातार हम तक पहुंचा रहे हैं। और पीटीसी नेटवर्क लगातार तमाम सहयोगी लोगों से और तमाम संस्थाओं से ये अपील करता है कि अगर आप इस प्राकृतिक आपदा के वक्त लोगों की मदद के लिए आगे आ सकते हैं, मदद का हाथ बढ़ा सकते हैं, तो ज़रूर बढ़ाइएगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, बने रहिए पीटीसी न्यूज़ के साथ। नमस्कार। है।